मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। ऐसा कहना है शेयर मार्केट किंग वॉरेन बफेट का। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कंपनी कब दिखती है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, स्टॉक्स कैसे खरीदें, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट क्या है? शेयर का सीधा अर्थ होता है हिस्सा। शेयर बाजार में किसी कंपनी में हिस्से को शेयर कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1,00,000 शेयर जारी किए। अब अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वो उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिक हो जाता है। जैसे किस व्यक्ति ने कंपनी में 1,00,000 में से 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। स्टॉक्स किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे तब अपने शेयर दूसरे को बेच सकता है या फिर दूसरे व्यक्ति के शेयर खरीद सकता है। अगर आपने एक कंपनी का शेयर लिया और उस कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि अगर कंपनी के शेयर की प्राइस कम होती है तो आपको लॉस होगा। कंपनियों के शेयरों या स्टॉक्स का मूल्य बीएसई में दर्ज होता है। सभी कंपनियों के स्टॉक्स का मूल्य कंपनी की लाभदायक क्षमता के अनुसार कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। पूरे बाजार में नियंत्रण बनाए रखने का काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जब एसईबीआई किसी कंपनी को अनुमति देती है तब ही कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। बिना एसईबीआई के अनुमति के कोई भी कंपनी आईपीओ जारी नहीं कर सकती। स्टॉक मार्केट में कंपनी कब दिखती है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने या फिर दिखने के लिए कंपनी को एक्सचेंज से लिखित रूप में कई समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते के तहत कंपनी को अपनी हर गतिविधि की जानकारी बाजार को समय समय पर देनी पड़ती है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? शेयर कई प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। पर शेयर को हम मुख्यतः 3 रूप में बांट सकते हैं। पहला, कॉमन शेयर्स। इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है तथा जरूरत पड़ने पर बेच सकता है। ये सबसे आम तरीके के शेयर होते हैं। दूसरा, बोनस शेयर्स। जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा करती है और वो कंपनी अपने शेयरधारकों को उसका कुछ हिस्सा देना चाहती है, इसके बदले वो पैसे नहीं देना चाहती और अगर शेयर देती है, इसे बोनस शेयर कहते हैं। तीसरा, प्रीफर्ड शेयर्स। ये शेयर कंपनी द्वारा कुछ खास लोगों के लिए ही लाया जाता है। जब कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और वो मार्केट से कुछ पैसा जुटाना चाहती है, वो उन्हें खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को ही देगी, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। इस तरह के शेयर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। स्टॉक्स कैसे खरीदें? स्टॉक्स खरीदने के लिए सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा कि आप खुद स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे या किसी ब्रोकर की सहायता लेंगे। उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। यदि आप ब्रोकर की सहायता लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, जो कि आप
अपने ब्रोकर के माध्यम से खुलवा सकते हैं। ब्रोकर के जरिए स्टॉक खरीदने में काफ़ी फायदा होता है। एक तो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और दूसरा आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी हो जाएगी। ब्रोकर आपसे मदद करने और स्टॉक की जानकारी आदि के लिए वो पैसे या फिर स्टॉक में मुनाफे का हिस्सा लेते हैं। भारत में दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE और दूसरा BSE। जो कंपनियां इनमें लिस्टेड होती है सिर्फ उन्हीं में स्टॉक खरीदे या बेचे जा सकते हैं। जब भी आप किसी शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं तो उसका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में ही आता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट से आसानी से पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं तब ऐसे में आप डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या है? इस शब्द का हिंदी में अर्थ व्यापार होता है। जब भी हम किसी वस्तु या फिर किसी सेवा को इस उद्देश्य के साथ खरीदते हैं कि उस वस्तु और सेवा को कुछ समय तक रखने के बाद उसे बेचकर हम उससे लाभ कमाएंगे, तो इस कार्य को ट्रेडिंग कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदता है तो उस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस स्टॉक के भाव ऊपर जाने के बाद वो उस स्टॉक को बेचकर लाभ कमा सके। इस लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले स्टॉक की पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्कैल्पर ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।